एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की स्पीकर कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी रिलेशन कैसे होने वाली है। ठीक है, इस रीडिंग में आज हम बहुत चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की रिलेशन कैसे होगी। उसके बाद देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की नेचर क्या रहेगी या इस रिलेशन की नेचर क्या रहने वाली है। और राइट, मोस्टली हम आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से देखेंगे कि नेचर आपके साथ कैसे रहने वाली है, औरों के साथ भी कैसे रहने वाली है, बट मोस्टली आपके साथ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉसिबली प्रोफेशन क्या हो सकती है। प्लस हम डाइस रीडिंग करने वाले हैं। डाइस रीडिंग से हमें जो भी एक्स्ट्रा मैसेजेस मिलेगी वो देखेंगे। प्लस हम लव नोट्स देखने वाले हैं एंड लव लेटर देखने वाले हैं। ओके, आज हमारे पास लव लेटर भी है एंड लव नोट्स भी है। ठीक है, ये डिफरेंट है। उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस की पॉसिबली इनिशियल एंड ज़ोडिएक क्या हो सकती है, हम वो देखेंगे। और राइट, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, ये आपकी जार 1 है, ये आपकी जार 2 है। इनमें से जो भी जार आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, हम जार नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की रिलेशन कैसे होने वाली है। ठीक है, ऑप्शन 1, सबसे पहले हम कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। ऑप्शन 1, यहाँ पर बहुत सारी आपकी कार्ड्स आई हैं। ठीक है, हम ये तीनों कार्ड्स को लेते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ आप दोनों फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। ऑप्शन 1, ठीक है, आप दोनों फिनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं। अपनी मेहनत से एक तरीके से किंगडम खड़ा कर रहे हैं, एक तरीके से एम्पायर अपनी खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आप दोनों स्टेबल होने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं ये आपकी लव मैरिज हो सकती है। चांसेस है कि यहाँ पे लव मैरिज हो, जहाँ पे मैं 2 से 3 एनर्जीज देख रही हूँ। सबसे पहले ये कि हो सकता है आप जिनको प्यार करते हैं या जो आपको प्यार करते हैं, आप पहले मिल चुके हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, या फिर हो सकता है एक टाइम आप दोनों की सेपरेशन ज़रूर हुई है, एक टाइम आप दोनों अलग ज़रूर हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं किसी किन्हीं आउटसाइडर्स की इन्वॉल्वमेंट रही है आप दोनों को सेपरेट करने में, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट रही है जहाँ पर कि आप दोनों का कोई लेना देना नहीं था, कुछ तो वैसी सिचुएशन है। या फिर ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के फैमिली को कन्विंस करने में आप दोनों को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। यहाँ एक ऐसा रिश्ता देख रही हूँ जहाँ आप एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रेडी है, एक दूसरे को टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ इस रिश्ते में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रहने वाली है। एंड स्ट्रिक्टनेस ऐसी रहेगी कि अगर आप कहीं गलत हो रहे हैं या आपके पार्टनर कहीं गलत हो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को डांटने वाले हैं। ठीक है, दोनों मिल के साथ एक एम्परर खड़ा कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी किंगडम दोनों साथ बना रहे हैं, अपने हार्ड वर्क के थ्रू एक किंगडम बनाई जा रही है। फिनेंशियली आप दोनों काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं, स्ट्रांग होने वाले हैं। अगर आप फिनेंशियली स्टेबल है ऑलरेडी, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी फिनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं, तो आप दोनों फैमिली से किसी तरीके की हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है, ऑल्दो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप दोनों की फैमिली फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है, बट आप दोनों खुद के लिए काम करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में और क्या होने वाला है। ठीक है, और कैसे आप दोनों की बॉन्डिंग होने वाली है। ऑप्शन 1 आपके लिए सबसे पहले जो कार्ड है वो है कीन। एक दूसरे को हमेशा जानने के लिए रेडी रहना। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको कार्ड्स नहीं दिखेगी, मैं थोड़ी सी कैमरा को नीचे करती हूँ वरना बहुत सारी कार्ड्स मिस हो जाने वाली है। ओके, यहाँ ये ठीक है, राइट। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को जानने के लिए हमेशा रेडी रहने वाले हैं। ठीक है, कि अगर आपके पर्सन को किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पार्टनर को किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई है, आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे, हर वक्त जानने की कोशिश करेंगे कि सामने वाले को आपकी किसी तरीके की एक्शन कहीं ख़राब नहीं लगी है ना, तो वो दोनों आप दोनों के बीच चलने वाली है। एक दूसरे को लेकर लाइफ में काफ़ी कॉन्फिडेंट होने वाले
हैं। यहाँ स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हैं एंड दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा आप दोनों कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। एक दूसरे के साथ जब खड़े रहेंगे तो डबल कॉन्फिडेंट होकर सामने आने वाले हैं। लोगों के सामने आप दोनों की जो कॉन्फिडेंस है ना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रेजेंस में वो झलकने वाली है। नेक्स्ट देख रही हूँ आप दोनों ही अपनी लाइफ में अपने अपने सेक्टर में अपने अपने एरिया में आप दोनों ही एक्सपर्ट होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप हो सकता है कि ग्रॉसरी वगैरह लाने में एक्सपर्ट है या किचन के काम करने में एक्सपर्ट है या फिर बाहर के सर्टेन काम करने में एक्सपर्ट है, वही आपके पर्सन या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस किसी और एरिया में किसी और सेक्टर में एक्सपर्ट है। सो दोनों ही अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट है या फिर दोनों ऐसे एक्सपर्ट भी हो सकते हैं कि आप दोनों को कोई भी काम दे दी जाए, आप दोनों काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। एक दूसरे को लेके यहाँ पे एम्पैथ की एनर्जी आई है। सो एक दूसरे को लेके आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेके है, एक दूसरे की इमोशन लिटरली समझते हैं। आप दोनों का रिश्ता ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि ये कहीं ना कहीं आप दोनों की किसी तरीके की पास्ट लाइफ कनेक्शन है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी मिल चुके हैं। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को सेपरेट वे से नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ एक दूसरे को आप दोनों ऐसा लगता है कि वो आप है एंड आप वो है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसी चल रही है, आप दोनों की हरकत भी बहुत ज़्यादा मैच करने वाली है। सो ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारे लाइफ टाइम से एक दूसरे को जान रहे हैं। सो वहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर वैसी बॉन्ड मुझे दिख रही है। एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होने वाले हैं, मतलब हंसी मजाक ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चलने वाली है कि हंसी होगी, यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर जितने आप दोनों लवर्स जैसे नहीं रहने वाले हैं, उतने एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप जैसे होने वाले हैं, जहाँ आप अपनी प्रॉब्लम सारी शेयर कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम सारी शेयर कर रहे हैं। तो एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ हर तरीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि वो मेरे फ्यूचर स्पाउस है तो ये सब सर्टेन बातें मुझे नहीं करनी है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे को लेकर आप दोनों फ्रेंडशिप जैसे बेस्ट फ्रेंड जैसे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसे भी चीज़ें मैं देख रही हूँ जहाँ पे हो सकता है कि दूसरे आप दोनों को देखकर वो आप दोनों को क्वेश्चन करे कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। कि आपके हस्बैंड या वाइफ को बुरा तो कहीं नहीं लग रहा ना, तो यहाँ पे वो चीज़ देख रही हूँ। तो काफ़ी फ्रेंडली होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं, एक दूसरे को क्रिएटिव सरप्राइजेस गिफ्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट एकदम क्रिएटिव तरीके से एक दूसरे को गिफ्ट्स करने वाले हैं, या फिर डेट में जाएंगे या फिर सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं तो वैसे ही क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हैं। पार्टीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें काफ़ी प्लेन एंड सिंपल आप दोनों की लाइफ में होने वाली है, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आप, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स यहाँ पे मैं रखती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्लेन एंड सिंपल होने वाली है कि आप दोनों आप या तो आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाले, या फिर आप दोनों ही काफ़ी सिंपल लाइफ आप दोनों बिताएंगे। और राइट, सो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों लाविश लाइफस्टाइल अगर एंजॉय भी कर रहे हैं तो दिखावा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है, एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा सेल्फलेस होने वाले हैं, ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा सेल्फलेस होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा आप दोनों इंट्यूटिव भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंट्यूटिव का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से कैच कर पाएंगे। अगर कोई अपने लाइफ में अपसेट है, सामने वाला समझ जाएगा कि अपसेट है, एंड एक दूसरे से भले ही आप दोनों टेलीपैथी वाली मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप दोनों अगर एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपसेट है तुरंत सामने वाले से कॉल आ जाने वाला है कि सब चीज़ ठीक है या नहीं है, पता नहीं सडनली मुझे लगा कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। तो यहाँ पे वो है, एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव आप दोनों हैं। ऑलराइट, सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रोफेशन क्या हो सकती है पॉसिबली। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं एनर्जी देख रही हूँ कि किसी तरीके के सिंगर हो सकते हैं, किसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। सो किसी भी तरीके की आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिर किसी भी तरीके की एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको रेंट में देते होंगे। सो सर्टेन कुछ भी ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे म्यूज़िक है, जहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें होती है। सो ये हो सकता है कि आरजे हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है कि डीजे भी हो सकते हैं। सो बहुत सारी यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है। एंड यहाँ पे कार्ड आपकी गिर गई है।
यहाँ पे नेक्स्ट आपकी है, यहाँ पे कैमरा की एनर्जी आई है एंड अगेन मुझे यहाँ पे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड दिख रही है, या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड आपकी कुछ ऐसी किसी तरीके की प्रोफेशन हो सकती है जहाँ पर आपके पर्सन फोटोग्राफर है, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, या फिर मुझे कुछ भी कोई भी ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे कैमरा की काम आ रही है, या फिर इनको फ़ोटोग्राफी करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आपकी जो कार्ड आई है ये मुझे दिखा रही है कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से रिलेटेड की मुझे एनर्जी दिख रही है, बट साथ ही साथ मुझे दिख रही है कि हो सकता है इनकी खुद की क्लब हो सकती है, या किसी तरीके से ये इनकी खुद की वाइन की शॉप हो सकती है, या फिर ये बारटेंडर हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी खुद की रेस्टोरेंट हो सकती है, या फिर क्लब है, या फिर इनको क्लबिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। सो ओवरऑल यहाँ पे इनकी ग्लास की भी फैक्ट्री हो सकती है, या ग्लास से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये डील कर रहे हैं। और राइट, नेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है ये टीचर हो सकते हैं, ये प्रोफेसर हो सकते हैं, या ये लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे ये लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते होंगे। ठीक है, सो कुछ भी ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे हो सकता है इनकी स्टेशनरी की भी शॉप हो सकती है, या फिर ये होल सेलर हो सकते हैं किसी तरीके से, ये एक तरीके से गेमर हो सकते हैं, या इनको गेम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर ये गेम से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में डील करते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी अगेन ये कंफर्मेशन कार्ड है कि आपकी पर्सन की हो सकता है कि बार टेंडर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इनकी कॉफ़ी की शॉप हो सकती है, इनकी शुगर की शॉप हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी तरीके की ग्रॉसरी की किसी तरीके की इनकी बिज़नेस हो सकती है, या ये कुकवेयर सेल करते होंगे, या फिर इनकी कैफ़े हो सकती है। ठीक है, सो ओवरऑल वैसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इनकी आइसक्रीम की शॉप हो सकती है, या आइसक्रीम से रिलेटेड या फिर इनकी बर्फ़ से रिलेटेड कुछ प्रोफेशन हो सकती है जहाँ ये आइस लोगों को रेंट कर रहे हैं किसी तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है। नेक्स्ट इनकी जो जॉब आई है वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है किसी तरीके से कि ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से सिविल सर्विस में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पुलिस हो सकते हैं, ये किसी तरीके के पुलिस वगैरह की मुझे एनर्जी आ रही है, आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं सिविल सर्विस में, ओवरऑल सिविल सर्विस में कुछ भी बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि ये किसी तरीके से मुझे यहाँ पे रेड लाइट की भी एनर्जी दिख रही है, या फिर वीआईपी लाइट्स दिख रही है। सो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसे फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं जिनको वीआईपी लाइट मिली हुई है, या वीआईपी है ये पर्सन। ओके, कुछ तो मुझे वैसे भी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की डाइस रीडिंग क्या आ रही है। और राइट, सो यहाँ पे हम डाइस ले लेते हैं और एक्स्ट्रा मैसेज देखने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या एक्स्ट्रा मैसेज मिल रही है। सो चलिए देखते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए या कहीं ना कहीं ये आपके प्रोफेशन में हो सकता है कि ये डॉक्टर है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते में आप दोनों चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं। यहाँ पे आई सर्जन भी मुझे दिख रही है कि आई सर्जन की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होने वाली है, काफ़ी पीसफुल आप दोनों की एनर्जी चल रही है। ठीक है, अगर इस रिश्ते में थोड़ी सी भी ऐसी एनर्जी चलती है जहाँ पे कि इस रिश्ते में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी भी चीज़ें खट्टी मीठी होने वाली है, या फिर चीज़ें अगर खट्टी मीठी चलेगी आप दोनों की, सो एक पर्सन हमेशा रेडी रहेंगे दूसरे को मनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी ये लोटस की एनर्जी आई है कि आप में से एक पर्सन, मोस्टली मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, एक तरीके से स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, प्लस ये रिश्ता काफ़ी पीसफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मुझे यहाँ पे दो एनर्जी मिल रही है। सबसे पहले तो हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पर किसी तरीके से आई सर्जन हो सकते हैं, या आंखों के डॉक्टर हो सकते हैं, ईएनटी डॉक्टर हो सकते हैं। प्लस मुझे ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो कि लोगों को, या फिर ये जो रिश्ता होने वाला है यहाँ आप एक दूसरे को बारीकी से जानने की एंड समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ आपकी डाइस मैसेजेस मुझे दे रही है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन एंड आपके पर्सन आपके लिए लव नोट्स क्या ला रहे हैं। ऑलराइट,
आपकी पर्सन आपके लिए क्या लव नोट्स ला रहे हैं। सबसे पहले जो आपकी नोट आपकी पर्सन की तरफ से आई है वो ये है, आई कीप माई सेल्फ बिजी विद द थिंग्स आई डू बट एवरी टाइम आई पॉज आई स्टिल थिंक ऑफ यू। कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोफेशन भी आपकी पर्सन की आ रही है, फ्यूचर स्पाउस की जो प्रोफेशन आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सन बिज़ी हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी हो सकते हैं, बट जब भी वो पॉज होंगे वो कभी कभी ना कभी आपके बारे में सोचेंगे ज़रूर। नेक्स्ट आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से नोट्स जो आ रही है वो ये है, आई टोल्ड द स्टार्स अबाउट यू। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, आप जैसे पार्टनर को इन्होंने आपके लिए इन्होंने प्रे किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी नोट आई है, रियल लव मीट्स यू इन योर मेस। कहीं ना कहीं ये लव मैसेज, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग, एक दूसरे से अलग रह रहे थे एंड कोई एक पर्सन यहाँ पे ट्रबल में थे। हो सकता है कि आप ट्रबल में थे या फिर आपकी पर्सन ट्रबल में थे एंड आप दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया है एंड फिर वहाँ से आप दोनों की वापस से रिलेशन स्टार्ट हुई है। चलिए फिर देखते हैं कि आपके एंड आपकी पर्सन आपके लिए क्या लव लेटर ला रहे हैं, ठीक है। लव लेटर देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ लव लेटर्स है जिसे हम शफल करेंगे एंड जो भी लव लेटर आती है उसे हम रीड करेंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए लव नोट्स, और ये काफ़ी छोटी है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा अपनी खुद की तरफ थोड़ा देख कर पढ़ना होगा। ऑलराइट, ये काफ़ी छोटी लव नोट है, काफ़ी क्यूट सी यहाँ पे लव लेटर है। ओके, ये काफ़ी क्यूट सी लव लेटर है। चलिए फिर हम इसे रीड करते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू लेट यू नो दैट आई लव यू अ लॉट, बट आई ऑल्सो वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड, अ प्रॉमिस दैट यू वोंट एवर लीव मी एंड गो, a promise that only I want to know. I will wait for your reply because I love you from my heart. I love you baby, ठीक है। यहाँ पर आपकी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हो सकता है कि आप दोनों थोड़े से सेपरेशन में हैं। अगर ये लव मैरिज है तो सेपरेशन में थे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से आपसे किसी तरीके की कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि आप अब इनकी लाइफ से हटेंगे नहीं, ठीक है, अब इनकी लाइफ से जाएंगे नहीं। चलिए फिर देखते हैं कि आपकी पर्सन की पॉसिबली ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है। हम 6 साइंस लेने वाले हैं, 6 ज़ोडिएक साइन लेने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 आपके पर्सन की ज़ोडिएक क्या हो सकती है। यहाँ पर आपकी पर्सन की लिब्रा तुला राशि एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस लिब्रा हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर वृषभ राशि टॉरस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुंभ राशि एक्वेरियस है और हम 3 कार्ड्स देखेंगे। पाइसेस मीन राशि है, यहाँ पर एरीज है, मेष राशि एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जेमिनाई मिथुन राशि है, ठीक है। सो यहाँ पर जेमिनाई है, यहाँ पर एरीज है, यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पर कुंभ राशि है, यहाँ पर पाइसेस है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की पॉसिबली इनिशियल क्या हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन 1 आपके पर्सन की इनिशियल। ऑप्शन 1 आपके पर्सन की इनिशियल पॉसिबली क्या हो सकती है। आई गेस इतना काफ़ी है, राइट। यहाँ पर अक्षर आपके लिए आर है,
हमें इसे यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ करना होगा, थोड़ा क्लीन करना होगा, ठीक है। सो थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर अक्षर आर है, यहाँ पर अक्षर, यहाँ पे नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, अक्षर जे है, यहाँ पर अक्षर एफ है, के है, यहाँ पर अक्षर एफ भी है, ऑलराइट। सो यहाँ पे वी है, यहाँ पर अक्षर एफ है, यहाँ पर इनिशियल जी है, यहाँ पर इनिशियल एल है, यहाँ पर इनिशियल जेड है। आपके पर्सन की नाम डब्ल्यू से स्टार्ट हो सकती है, आपके पर्सन की नाम टी से स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर 2 बार जे है, सो अक्षर जे इम्पॉर्टेंट हो सकती है आप में से बहुतों के लिए। यहाँ पर 4 आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पर एच है, ठीक है। सो इन सारे इनिशियल से आपके पर्सन की पॉसिबली नाम स्टार्ट हो सकती है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी रिलेशन कैसे होने वाली है, ठीक है। ये रिश्ता कैसे होने वाला है, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। सो सबसे पहले हम कार्ड शफल करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 2, आप दोनों की रिलेशन कैसे होने वाली है, ये रिश्ता कैसा होने वाला है। सो ऑप्शन 2, इंस्टेंट एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ये आपके ड्रीम पार्टनर हो सकते हैं, या आप दोनों ऐसे रिश्ते में आने वाले हैं जैसा आपने बचपन से सोचा था, ठीक है। सो अभी तक मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है। और 2 कार्ड्स देख लेते हैं। बहुत 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 प्यारी, बहुत खूबसूरत आपकी कार्ड्स आई है। कंटिन्यूस यहाँ पे नाइट्स एंड क्वीन की एनर्जी है, ठीक है। कंटिन्यूस यहाँ पर आपकी बहुत सारी खुशियाँ मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं, या ये रिश्ता ऐसा होने वाला है जैसा आप चाहते थे, ठीक है, जैसा आपने बचपन से सोचा था, ठीक है। कोई ना कोई ये आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि कोई ना कोई ये आपके पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जिनको आप जानते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं वो चीज़ देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप दोनों की शादी काफ़ी लाविश वे से होने वाली है, ठीक है, बिग फैट वेडिंग जैसी होने वाली है। सो इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा आप दोनों की एक्साइटमेंट देख रही हूँ, एक दूसरे को लेके हर वक्त एक्साइटमेंट है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप दोनों अपने लाइफ के हर फेज़ में ना आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आप दोनों देखेंगे, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से चीज़ों को आप दोनों कंटिन्यू करने वाले हैं। इस रिश्ते में हर वक्त हैप्पीनेस रहेगी, एक दूसरे के साथ आप फ़न कर रहे हैं, एक दूसरे से आप दोनों हर वक्त मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो यहाँ पर वो भी चीज़ मुझे दिख रही है। ओवरऑल देख रही हूँ कि यहाँ पर आप दोनों का हो सकता है कि लोगों से काफ़ी ज़्यादा आप दोनों मिल सकते हैं एक साथ, ठीक है। सो हो सकता है बहुत सारी पार्टीज़ अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे हो सकता है कि आपकी जिनके भी साथ आपकी शादी हो रही है, या आप दोनों की ओवरऑल हो सकता है कि फैमिली बहुत बड़ी है जहाँ पे हर वक्त फैमिली गैदरिंग हो रही है। सो हर वक्त फैमिली गैदरिंग अटेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे वो सारी वाइब्स चल रही है। इस रिश्ते में पैशन है, इस रिश्ते में यहाँ पे पैशन है, यहाँ पर एक दूसरे को प्यार करना है, यहाँ एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिखी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे रोमांस भी चल रही है, एंड काफ़ी खूबसूरत वे से चल रही है। सो यहाँ पे एक तरीके से अटैचमेंट, एक डिफरेंट लेवल की अटैचमेंट है, जैसी अटैचमेंट आपको चाहिए थी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पजेसिव भी है। सो ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पजेसिव वाला भी है, ऑलराइट। सो यहाँ पर एक पर्सन की मुझे एनर्जी दिख रही है जो कि थोड़े से अपनी लाइफ में अग्रेसिव है, ओवरऑल अपनी लाइफ में हर वे से अग्रेसिव है, चाहे अगर पैशन दिखाने की वक्त आए तब भी वहाँ पे थोड़े से अग्रेसिव है। सो एक पर्सन थोड़े से अग्रेसिव है, एंड दूसरे पर्सन एंड अग्रेसिव इन अ गुड वे, हर चीज़ में एक्साइटमेंट है, हर चीज़ में चीज़ों को कर जाने का इच्छा है, हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एक पर्सन, ठीक है। सो
यहाँ पे रिश्ते में भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की रोमांस, आप दोनों की जो लव लाइफ है वो काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। सो आप दोनों की रोमांस काफ़ी खूबसूरत चलने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। तो ऐसे यहाँ पे ओवरऑल देख रहे हो आप में से कोई एक पर्सन को अपनी ड्रीम पार्टनर मिल रहे हैं, या फिर ये रिश्ता ही ड्रीम पार्टनर, आप दोनों ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की नेचर आपके प्रति कैसी हो सकती है। ऑलराइट, सो आपके पर्सन की नेचर कैसे हो सकती है, मैंने यहाँ पे जार चेंज करना ही मैं यहाँ पे भूल गई, ठीक है। सो ये आपकी जार नंबर 2 है। ऑलराइट, सो आपके पर्सन की नेचर आपके प्रति कैसे हो सकती है, या ओवरऑल इस रिश्ते में कैसी कैसा नेचर हो सकता है इस रिश्ते का, ठीक है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, यहाँ पर मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होने वाले हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के लिए काफ़ी एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसे रिश्ते में यहाँ पे ब्रेवरी है, हर चीज़ को कर जाने की इच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पे वो है कि काफ़ी ब्रेव होने वाले हैं चीज़ों को लेके। यहाँ पे एक दूसरे की डिमांड हमेशा आप दोनों की लाइफ में रहेगी, ठीक है, कि आप अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हैं, या वो अटेंशन सीकर एक दूसरे को लेकर, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से नहीं, यहाँ एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीख करते हैं। एक पर्सन की नज़र ज़रा भी हटी तो फिर दूसरे थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि क्या बात है, ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, या अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या इतने टाइम से कॉल क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे वो चीज़ है। सिंस मैंने कहा है कि पॉसेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रेवरी है, यहाँ पर रोमांस है, यहाँ पे एक दूसरे को लेके डिमांड है, ठीक है। सो यहाँ पे वो देख रही हूँ। नेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, लवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्यार देख रही हूँ एक दूसरे को लेके। यहाँ पे क्यूट प्यार है बस, पर यहाँ पे साथ ही साथ पैशनेट लव भी है, यहाँ पैशनेट रोमांस भी है। नेक्स्ट यहाँ पे है कंसिडरेट। यहाँ पे आप दोनों अपने वर्ड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेट होने वाले हैं। जो सामने वाले ने जो कह दिया वो चीज़ को कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। अपने ज़ुबान से हटते नहीं हैं आप दोनों, या इस रिश्ते में अपनी ज़ुबान अगर आपने दे दी तो इससे आप दोनों हटेंगे नहीं। यहाँ पे पिटीफुल आप दोनों ही हो सकते हैं, आप दोनों की एनर्जी सेम लेवल में काम करती होगी कि आप दोनों हो सकता है कि उन लोगों की जिनको काफ़ी ज़्यादा नीड है अपनी लाइफ में, पैसों की नीड है, या फिर किसी भी वे में आप हेल्प ज़रूर करते हैं लोगों को, ठीक है। सो आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशन आप दोनों के अंदर भरी हुई है। एंड सिंस यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत खूबसूरत कार्ड्स आई है। यहाँ पे आपकी नाइट ऑफ कप्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, या आप दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे पैशन दिखा रही है, एंड कॉइन्स यहाँ पे मुझे आप दोनों के अंदर एक तरीके की जज्बा दिखा रही है, खुद से कुछ चीज़ों को क्रिएट करने की यहाँ पे जज्बा दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्ड्स आई है। सो यहाँ पे पिटीफुल आपकी एनर्जी भी आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में या फिर ये रिश्ते में भी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इमोशन आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप दोनों सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा आप दोनों इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोगों की टाइम टू टाइम हेल्प कर देते हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। लिसनर है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, एक दूसरे को समझने के लिए रेडी है, बट दिन साथ ही साथ एक दूसरे की बात को सुनने के लिए रेडी है, अपनी बात को प्रेजेंट करने के पहले दूसरों की बात सुनने के लिए रेडी है आप दोनों। ऑलराइट, सो यहाँ पर है परसुएसिव। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ईजिली परसुएट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली अपनी बात मनवा सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो दोनों की वैसी एनर्जी चल रही है कि बात काफ़ी ईजिली एक दूसरे को मनवा सकते हैं। ब्राइट, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ब्राइट है, आप दोनों की फ्यूचर काफ़ी ब्राइट चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ब्राइट होने वाली है। एंड यहाँ पे है लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप दोनों ही अपनी लाइफ में चीज़ों को सीखने की इच्छा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ों को सीखने की इच्छा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि अपने जो आपके घर में जो बड़े हैं, ठीक है, उनकी बातों को भी आप ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। सो रिलेशनशिप तो आप दोनों की एक दूसरे के साथ चल रही है, पर साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स को लेके, एक दूसरे के फैमिली वालों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। उनकी बातों को सुनना, उनको समझना, मैं कहाँ गलत हूँ, सामने वाले कहाँ गलत है, या फिर रिश्ते में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है या फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो चीज़ों को सॉल्व करना, यहाँ पर वो चीज़ चल रही है। एंड यहाँ पर
बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। ये कहीं न कहीं मुझे नाइट ऑफ कप्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही है कि आप दोनों हो सकता है कि टाइम टू टाइम हर टाइम फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं। सो सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है आप दोनों, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की प्रोफेशन क्या हो सकती है। एंड स्ट्रेट अवे मैं देख रही हूँ ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर इनकी किसी तरीके की बिजनेस है, ठीक है। कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ ये कहीं ना कहीं कैशियर हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी गोल्ड की शॉप हो सकती है, या किसी तरीके से गोल्ड में डील कर रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं लोगों को लोन देते हैं, कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ। सो ये किसी तरीके से बैंकर हो सकते हैं, पैसों में बहुत ज़्यादा ये डील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। सो पैसों में काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं, एक तरीके से पैसों में डील कर रहे हैं। यहाँ शेयर होल्डर की, शेयर मार्केट से रिलेटेड आपकी किसी तरीके की प्रोफेशन हो सकती है, और राइट। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। यहाँ पे मैं डायमंड इंडस्ट्री से भी कुछ मैं एनर्जी देख रही हूँ। सो कोई भी ऐसी प्रोफेशन जहाँ वो खुद किसी को पैसे दे रहे हैं, या फिर किसी तरीके की ट्रेजर की चीज़ों में, या फिर बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हैं, या फिर ये किसी तरीके के कैशियर हो सकते हैं, या फिर लोन किसी को दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे ये या तो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, या फिर सच्चाई का साथ दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये एक तरीके से किसी तरीके की डिसीजन ले रहे हैं, किसी तरीके की करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। सो ये लॉयर हो सकते हैं, ये पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, ये जज हो सकते हैं। सो किसी तरीके की केस को भी डील कर रहे हैं, यहाँ पे वो भी देख रही हूँ। फेयर डिसीजंस लिया जा रहा है, कोई ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे फेयर डिसीजंस लिया जा रहा है। सो ये हो सकता है कि किसी तरीके से एचआर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एचआर की भी मुझे एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे ये किसी तरीके की फ़ैशन इंडस्ट्री से बिलोंग कर सकते हैं। सो हो सकता है कि इनकी पेपर की भी कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी मिल रही है कि किसी तरीके से ये पेपर में डील करते हैं, पेपर बैग्स सेल करते होंगे, या फिर कुछ ऐसी बॉक्स क्रिएट करते होंगे, बॉक्स बनाते होंगे, कार्ड्स बनाते होंगे, ठीक है। यहाँ पे पेपर या फिर बुक्स मुझे दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे किसी तरीके की क्लोथिंग इंडस्ट्री से भी वो बिलोंग कर सकते हैं, या फिर किसी तरीके की क्लोथिंग फैब्रिक की किसी तरीके की इंडस्ट्री से वो बिलोंग कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर खुद हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मैनिक्विन वो सेल कर रहे हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल बहुत चीज़ें चल रही है, या फिर इनकी खुद की क्लोथिंग की शॉप हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यहाँ पे एक और एक एनर्जी देख रही हूँ कि वाटर, कोई ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे कि वाटर बॉडीज़ की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे समंदर की इस्तेमाल हो रही है। सो इनकी फिशरी की शॉप हो सकती है, ये खुद एक सेलर हो सकते हैं, ये खुद एक तरीके की सेलर हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि शिप में किसी तरीके की प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। शेफ़ हो सकते हैं ये आपके शिप में, शिप में, या फिर किसी तरीके से शेफ़ हो सकते हैं। मुझे शिप एंड शेफ़ ये दोनों दिख रही है, ठीक है। सो मुझे वो चीज़ दिख रही है। प्लस यहाँ पे हो सकता है कि ये कैप्टन हो सकते हैं किसी तरीके से, या फिर वाटर बॉडीज़ के आसपास कुछ ऐसी प्रोफेशन के में काम कर रहे हैं, और राइट। नेक्स्ट मैंने आपको शेफ़ कहा, एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे शेफ़ की भी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। सो ये किसी तरीके से शेफ़ हो सकते हैं, या इनको खाना बनाने का शौक़ हो सकता है, या हो सकता है ये कहीं ना कहीं फूड ब्लॉगर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फूड ब्लॉगर की भी मुझे एनर्जी मिल रही है, या फिर कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी ऐसे प्रोफेशन में काम कर सकते हैं जहाँ इनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देख रही हूँ कि एंड मैंने यहाँ पे फूड ब्लॉगर कहा, एंड यहाँ पे आपकी यूट्यूब की भी एनर्जी आई है। सो हो सकता है यूट्यूबर हो सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, टिकटॉकर हो सकते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, इंस्टाग्रामर हो सकते हैं। सो किसी ऐसे प्रोफेशन में जो कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से रिलेटेड है, एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड मतलब कि ब्लॉगिंग की दुनिया में वो काम कर सकते हैं। सो वीडियोज़ बना रहे हैं, वीडियोज़ एडिट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि डांसर हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ें चल रही हैं। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी डाइस रीडिंग क्या मैसेजेस दे रही है। सो ऑप्शन 2 आपकी डाइस क्या मैसेजेस दे रही है।
और यहाँ पर मैं बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ देख रही हूँ। ये किसी न किसी तरीके से ये मुझे टॉरस एनर्जी दिख रही है, ठीक है, टॉरस या कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये रिश्ता ऐसा होने वाला है जहाँ पर कि एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक पर्सन, यहाँ पे जैसे मैंने कहा है काफ़ी अग्रेसिव, ठीक है, यहाँ पे अग्रेसिव अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ऐसी भी इमेज है जो कि काफ़ी शांत एक पर्सन, यहाँ पे एक तरीके से डियर की एनर्जी है। सो डियर काफ़ी लाइफ में शांत होते हैं, बट देन आपकी टॉरस आई है। सो यहाँ पे टॉरस मतलब यहाँ पे एक तरीके से बैल की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से बफेलो की एनर्जी है। वो थोड़े से गुस्सैल होते हैं, थोड़े से गुस्सा करते हैं या थोड़े अग्रेसिव होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि आपकी पर्सन थोड़े अग्रेसिव हो सकती है, या इस रिश्ते में रोमांस के मामले में चीज़ें थोड़े अग्रेसिव वे से जा सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है कि एक पर्सन ऐसे हैं जो कि लाइफ में कुछ भी करने की इच्छा रखना, यहाँ पे वो भी देख रही हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी तरीके से एक ऐसे पर्सन जो कि दूसरे को गाइड करेंगे, ठीक है, कि अगर आपकी नाव कहीं रुक जाती है तो वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर उनकी नाव कहीं रुक जा रही है लाइफ में तो आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा आप दोनों सपोर्टिव हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से आप दोनों एक दूसरे को संभालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ किसी पर्सन की, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ भी है, ठीक है। सो यहाँ ग्रोथ है, एक दूसरे के प्रेजेंस में ग्रोथ चल रही है। प्लस साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके एंड आपके पर्सन के बीच कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, दोनों जन एक दूसरे को सबसे पहले पूछेंगे। सो रिएक्ट करने के पहले एक दूसरे से पूछा जा रहा है, ऑलराइट। सो चलिए फिर देखते हैं कि लव नोट्स आपके लिए क्या आई है। सो सबसे पहले आपकी जो लव नोट है वो ये है, देयर इज़ नो वन एल्स फॉर मी, आई बिगिन एंड एंड विथ यू। सो ये कहीं ना कहीं आपको लेके, जैसे मैंने कहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। सो इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है एंड ये आपकी कन्फर्मेशन कार्ड है। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज आई है, लव नोट आई है, वो आपको कह रही है वॉट अ प्लॉट ट्विस्ट यू वर। सो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप इनकी लाइफ में आए तो सडनली चीज़ें काफ़ी 360 डिग्री उनकी लाइफ में चेंज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट लव नोट आई है वो ये है, सिंस यू हैव बिन अराउंड आई स्माइल अ लॉट मोर देन आई यूज टू। सो ये आपके साथ रह के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए लव लेटर क्या है, ठीक है। सो हमारे पास बहुत सारी लव लेटर है। सो चलिए देखते हैं कि लव लेटर आपके लिए क्या, आपके फ्यूचर्स पास आपके लिए लव लेटर भेज रहे हैं, ठीक है। ओके एंड ये काफ़ी बहुत लंबी यहाँ पे लव लेटर है, काफ़ी छोटी है, ठीक है। सो मैं यहाँ से रीड करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस करूँगी। काफ़ी क्यूट है ये लव लेटर, राइट। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए लव लेटर क्या है। आई एम सो ग्लैड यू आर बैक, यू जस्ट हैव नो आइडिया हाउ मच आई मिस्ड यू। सो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन है जो कि आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे अटैचमेंट बहुत है, सो ये आपसे दूर नहीं रह सकते। या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत बहुत पीरियड बाद ये आपसे मिले हैं या अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस किए हैं। कुछ लोगों के लिए मैं वो भी एनर्जी देख रही हूँ। माई आर्म्स मिस्ड होल्डिंग यू, आई मिस स्नगलिंग क्लोज टू यू इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस। सो कहीं ना कहीं इनकी जैसे कि मैंने कहा है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो थोड़े दूर थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है, ठीक है। सो आई मिस स्नगलिंग क्लोज टू यू इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, आई मिस होल्डिंग योर फेस इन माई हैंड एंड looking into your beautiful eyes, I miss being held by you, I miss being near you, I missed you। so कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक तरीके से ये लव मैरिज भी हो सकती है, जहाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए वेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैंने पूरा रीड नहीं किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मैंने पूरा एक्चुअली रीड नहीं किया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लोज़अप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, और राइट। सो मैंने यहाँ पूरा रीड नहीं किया है, मैंने बीच बीच से कुछ सेंटेंसेस हटा दी है, और राइट। सो मैंने छोटे में जितना मैंने कोशिश किया मैंने वो कहा है, मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आई होप आपको दिखेगी, रुकिए देखते हैं।
ऑलराइट, सो आप यहाँ पे इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके रीड कर सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आई है, ठीक है। तब तक के लिए चलिए फिर हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक क्या हो सकती है एंड इनिशियल क्या हो सकती है। सो हम इसे यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक क्या हो सकती है एंड इनिशियल क्या हो सकती है। सो ऑप्शन 2 आपके पर्सन की ज़ोडिएक, हम 6 ज़ोडिएक लेंगे। मेष राशि एरीज हो सकते हैं, काफ़ी पैशनेट लवर होते हैं एरीज, ठीक है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, बहुत सारी कार्ड्स है और मैं एक भी नहीं लेने वाली हूँ। मैं कैप्रिकॉर्न खैर ले रही हूँ बिकॉज कैप्रिकॉर्न सेपरेट होके गिरी है एंड कैप्रिकॉर्न नहीं, कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस धनु राशि सेपरेट थी, ठीक है। सो और हम 2 कार्ड्स देखेंगे, 2 कार्ड्स अभी की है। एक्वेरियस एंड कैंसर कर्क राशि हो सकते हैं, ठीक है। सो इन सारे ज़ोडिएक की से उनकी इन सारे साइन से उनकी ज़ोडिएक हो सकती है। चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की इनिशियल क्या हो सकती है, ठीक है। सो आपके पर्सन की इनिशियल क्या हो सकती है। सो ऑप्शन 2 आपके पर्सन की इनिशियल ये एक ड्रॉप की है। सो अक्षर जी, आप में से बहुतों के पर्सन के नाम अक्षर जी से स्टार्ट हो सकती है, अक्षर जी से हो सकती है, अक्षर एस भी आई है एंड 2 कार्ड्स आए हैं। वी जेड वाई, बहुत सारी इनिशियल्स आ रही हैं आपके लिए। चलिए फिर हम थोड़ा सा और लेते हैं, यहाँ स्टॉप हो जाते हैं। सो डब्ल्यू से स्टार्ट हो सकते हैं आपके पर्सन की इनिशियल, आपके पर्सन की इनिशियल एस से स्टार्ट हो सकती है, आपके पर्सन की इनिशियल एफ से स्टार्ट हो सकती है, जे है यहाँ पर आपके लिए जेड है, यहाँ पर वाई है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकती है आप दोनों के लिए, डी है यहाँ पर वी है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा है जी सबसे पहले ड्रॉप करके आई थी। सो यहाँ पर एक्स पी है, एस इम्पॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर अगेन जे है, यहाँ पर एन है, ठीक है। सो इन सारे लेटर से आपके पर्सन की इनिशियल स्टार्ट हो सकती है। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।